दिन बदले, हफ्ते बदले, महीने बदले, साल बदले, कई मौसम बदले, कई कोच बदले, कई कप्तान बदले, कई प्लेयर बदले, कई नंबर बदले, कई बॉलर बदले, कई ऑलराउंडर बदले, लेकिन अगर नहीं बदली तो ये पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस नहीं बदली। अगर नहीं बदला तो भारत के खिलाफ हमारा रिजल्ट नहीं बदला। कि 2023 के एशिया कप से लेकर जो क्रिकेट की बर्बादी शुरू हुई, हर महाज पे आईसीसी का इवेंट हो, एसीसी का इवेंट हो, हम सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी ही समेट रहे हैं। नए लड़कों को इसलिए परफॉर्म नहीं करने दिया जाता कि ये जो बड़े नाम है ना, सो कॉल्ड बड़े नाम है, कहीं उनकी जगह ये नौजवान ना ले लें। मैं देखता हूं कैसे ये लड़के नबीबिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं करते, बस इनको मौत पड़ती है जब कोई सामने बड़ी टीम आ जाए। हाँ जी दोस्तों, कैसे गुजरी आपकी गुज़श्ता रात और आज का दिन? मैं तो सदमे से नहीं निकल पा रहा था, कसम है मुझे तो बिल्कुल अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम कल रात इतनी बुरी तरह भारत से हारे हैं। हालांकि मैं तो यूज्ड टू हूँ, रात 19वां मेरा मैच था पाकिस्तान इंडिया जो मैंने स्टेडियम में बैठ के देखा, और स्टेडियम में बैठ के सिर्फ 2 दफ़ा मुझे ये खुशी नसीब हुई कि मैंने लाइव पाकिस्तान को जीतते देखा। 2021 वर्ल्ड कप का मैच दुबई में, और 2022 का एशिया कप का एक मैच, वो भी दुबई में। बाकी के 17 मैचेस मैंने स्टेडियम में बैठ के देखे हैं पाकिस्तान को शर्मिंदा होते, जलालत प्रोग्राम। तो मेरे लिए तो ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद दिली दुख हुआ। उसकी वजह यह है कि इस तरह की शिकस्त की मुझे इस टीम से उम्मीद नहीं थी। हालांकि हम लोग पिछले कितने दिनों से ये बातें कर रहे थे कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान की T20 टीम बहुत अच्छी हो गई है। ख़ास तौर पर एशिया कप 2025 का जब हमने फाइनल खेला और नेल बाइटिंग मैच हुआ, आखिर तक हमने फाइट की, आखिरी ओवर तक गेम गया, बैटिंग में हमने गो के कोलैप्स हुई, लेकिन शुरू टॉप ऑर्डर हमारा अच्छा रहा, बॉलिंग हमारी बेहतर थी, कम स्कोर पर भी हमने अच्छी फाइट की। तो वो मैच को देखते हुए मुझे लगता था ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान टीम अब बेहतर हो गई है, इंडिया का मुकाबला हम कर सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता रात ही हम अभी भी टीम इंडिया, ये जो T20 की टीम है इंडिया की, उससे हम अभी भी बहुत पीछे हैं। गुज़श्ता रात भी देख लें, पहले भी पता था कि हमारी क्रिकेट अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची जिस लेवल पर भारतीय टीम है, लेकिन एक यकीन था, एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान कोलंबो में एक मैच जीतने जा रहा है, क्योंकि T20 की तारीख में हम भारत से सिर्फ 3 T20 मैच जीत चुके हैं, शायद 26 या इससे ज़्यादा मैचेस हम खेल चुके हैं भारत से T20। 2012 में हफीज़ की कप्तानी में जीते, 2021 में बाबर की कप्तानी में वर्ल्ड कप में, और 2022 भी एशिया कप बाबर की कप्तानी में। लेकिन हमारी क्रिकेट का जो असल मसला है ना, उस पर कोई बात नहीं करता। असल मसला हमारी टीम का ये है कि उसमें यूनिटी नहीं है, वो एज ए टीम नहीं खेलते। आप बिलीव करो, आपने बचपन में सुना होगा, हम सब सुनते आ रहे हैं कि इत्फाक में बरकत है। वो याद है आपको? वो एक बुजुर्ग जो है वो अपने बच्चे को या बेटे को एक लकड़ी देते हैं, एक छड़ी देते हैं कि इसको तोड़ के दिखाओ, तो वो टूट जाती है। लेकिन जब वो ज़्यादा सारी छड़ियों को इकट्ठा तोड़ने को कहता है तो वो नहीं टूटती, तो वो फिर उससे आगाज़ किया जाता है कि इत्फाक में बरकत है। तो ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। तो जब तक एज ए टीम नहीं खेलेगी, इत्तेफाक नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, बाउंडिंग नहीं होगी टीम में, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट मिलते रहेंगे। जब आप ग्रुपिंग में बांटे जाएंगे, जब आप कहेंगे ये तेरा है, वो मेरा है, ये उसका फेवरेट है, वो उसका फेवरेट है, इसको प्लेइंग 11 में लेना है, उसको नहीं लेना, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आते रहेंगे। पाकिस्तान ने आगा 11 ने 2025 एशिया कप के बाद भी जो मैचेस जीते हैं, आप अगर उनको रिव्यू करें ना,
तो हमने बड़ी हल्की टीमों के अगेंस्ट वो मैचेस जीते हैं। आप ट्राई नेशन सीरीज़ ले लें, आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हमने सीरीज़ जीती है वो टीम ले लें, ऑस्ट्रेलिया से हमने जो सीरीज़ जीती है वो टीम ले लें, कंडीशंस को देख लें, विकेट्स को देख लें। आपको याद होगा ट्राई नेशन सीरीज़ जो शारजा में भी हुई थी, उसमें भी हमने अफ़गानिस्तान ने भी हमें शिकस्त दी, यूएई से हम बड़ी मुश्किल से जीते। एशिया कप 2025 में हमारा सामना जब भारत से हुआ 3 दफ़ा, तो हम तीनों दफ़ा हार गए। हम सिर्फ जीते किससे थे, आपको याद होगा, यूएई से भी हम बड़ी मुश्किल से जीते। तो जब भी बड़ी कोई टीम आती है जो एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाली टीम है, उसके सामने आके हम फंस जाते हैं। 2024 वर्ल्ड कप में हम 120 रन जो है वो चेज़ नहीं कर पाए। उसके बाद बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो गई कि अब सर्जरी होगी, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद बाबर को ड्रॉप कर दिया गया, शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया, और वो बहुत अच्छा फैसला था। शाहीन बाबर को बिठाने वाला फैसला बहुत अच्छा था। और आप सोशल मीडिया पे अक्सर सुनते होंगे कि आकिब जावेद जो है वो दोबारा वापस लेके आए बाबर आजम को, ख़ास तौर पर एशिया कप के बाद। तो ये जो सारी स्ट्रेटेजी चल रही है ना अभी टीम पे, ये सिर्फ और सिर्फ माइक हेसन हेड कोच की चल रही है और आगा की चल रही है। जो माइक हेसन साहब कहते हैं आगा जी वही करते हैं। जिसको प्लेइंग 11 में लेना है, जिसको नहीं लेना, जो पॉलिसी ऑलराउंडर्स खिलाने की, वो भी उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। 3 दफ़ा एशिया कप में भी आपने उसका रिजल्ट देख लिया। गुज़श्ता रात भारत के अगेंस्ट फिर हम फंस गए। वो कहते हैं ना तितर ना बटेर, हम उस तरह के ऑलराउंडर खिलाते हैं। आपको ये बात समझ आती है कि फ़हीम अशरफ को हमने T20 वर्ल्ड कप में 3 मैच खिला दिए हैं और वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। ना नीदरलैंड के खिलाफ बॉलिंग करवाई, ना यूएसए के अगेंस्ट बॉलिंग करवाई, ना कल इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करवाई, लेकिन वो प्लेइंग 11 में है। शादाब खान देख लें, मोहम्मद नवाज देख लें, और उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड था गुज़श्ता रात। गो कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवा ली, लेकिन आगा जी उनकी हिकमत अमली हमने एशिया कप में भी देखी और गुज़श्ता रात भी देखी। जब उसको ज़रूरत थी, जब लेफ्टी लगे हुए थे, ईशान किशन मारी जा रहा था, वहाँ पे उसको लाने की ज़रूरत थी कि वहाँ पे आके वो शायद ब्रेक थ्रू देता, लेकिन आगा जी उसको लेके नहीं आ रहे। उसी तरह के सीमर आप शिवम दुबे को देख लो, वो बॉल करवाते हैं, सीम होती है। पहला ओवर हार्दिक पांड्या करवाते हैं तो वो सीम पर ऐसा बॉल फेंकते हैं कि पहले ओवर में विकेट भी ले जाते हैं और मेडन ओवर करवा जाते हैं। जबकि उसके मुकाबले में हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर, सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर, जिसको हमने इतना सर पे चढ़ा लिया कि वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, हर जगह शहनशाह अफरीदी फिट हो जाते हैं। उनका पहला ओवर निकाल के देख रहे हैं 15 रन, दूसरा ओवर जो उनका अपना पहला ओवर था, वैसे दूसरा ओवर था, उसमें वो 15 रन खा लेते हैं, और लास्ट ओवर करवाने आते हैं उसमें 16 रन खा लेते हैं। तो वही विकेट, वही कंडीशन, सब कुछ वही था। हमारी बैटिंग कुछ और थी, हमारी बॉलिंग कुछ और थी। जब उनकी बॉलिंग हो रही थी, जब उनकी बैटिंग थी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यही हमारी और उनकी क्रिकेट में फ़र्क है। लेकिन ये क्रिकेट में फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम की वजह से है। अब फिर एक सर्जरी की बात होगी। अब कल सुनने में आ रहा है कि यूएसए के अगेंस्ट जो है वो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी और शादाब खां को शायद रेस्ट दी जा रही है, और नसीम शाह को या सलमान मिर्ज़ा को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ फ़खर जमान या ख्वाजा नाफे को जो है वो खिलाया जा रहा है। अब देखें, भारत के अगेंस्ट अगर हम एक बॉलर कम कर देते तो एक पूरा बैटर आता ना हमारे पास, फ़खर जमान या ख्वाजा नाफे, लेकिन नहीं, हमने ऑलराउंडर खिलाने हैं, हमने ऑलराउंडर से परफॉर्मेंस करवानी है। T20 की तारीख में पहली दफ़ा भारत के खिलाफ ये मैच में ऐसा हुआ कि 6 स्पिनर पाकिस्तान ने यूटिलाइज़ किए। 6 स्पिनर T20 की तारीख में पहले कभी भी किसी टीम ने किसी एक इनिंग में 6 स्पिनर से बॉल नहीं करवाए। 18 ओवर करवाए हमारी तरफ से स्पिनर्स ने, सिर्फ 2 ओवर पेसर्स ने करवाए, यानी कि शहनशाह अफरीदी ने करवाए। जबकि उनके स्पिनर्स देख लें और हमारे स्पिनर्स देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा कि 2023 के एशिया कप से लेकर जो क्रिकेट की बर्बादी शुरू हुई और अब तक हम हर महाज पे, आईसीसी का इवेंट हो, एसीसी का इवेंट हो, हम सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी ही समेट रहे हैं। हमारे हिस्से में सिर्फ जलालत ही आ रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम प्रॉपर सिस्टम नहीं बना पा रहे। हम नए लड़कों को लाते हैं लेकिन पुरानों को हम भूलने का नाम नहीं लेते। उसकी वजह यही है कि यारी दोस्ती, रिश्तेदारी और तल्लक की बुनियाद पर हमने बाबर को भी खिलाना है। शादाब के लिए पूरा 1 साल जगह रिज़र्व की जाती है, कोई नाइब कप्तान नहीं लिया जाता, और शहनशाह अफरीदी को हम बिठा नहीं सकते क्योंकि हमारा वो प्रीमियम फास्ट बॉलर है। नौजवान कोई आता है,
अगर वो 5 मैच खेलता है, एक मैच में परफॉर्म कर देता है, तो बाकी के 4 मैचेस की बेस पर उसको फिर ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसकी बड़ी एग्जांपल हमारे सामने सुफियान मुकीम भी है, हसन नवाज भी है। हुसैन तल्लत को हम जो है वो एशिया कप में लेकर आए, और अभी आपने श्रीलंका सीरीज देखी होगी, उसमें भी अब्दुल समद था लेकिन बेंच पे बैठा रहा। तो इस तरह नए लड़कों को इसलिए परफॉर्म नहीं करने दिया जाता कि ये जो बड़े नाम है ना, सो कॉल्ड बड़े नाम है, कहीं उनकी जगह ये नौजवान ना ले लें, ये नया टैलेंट ना ले लें। तो यही होता है जब मेरिट का कत्लेआम होगा, जब हर जगह जो है वो अपनी मनमानियाँ, अपने मफादात, अपनी खुशी को लेकर सारी चीज़ें होंगी, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आते रहेंगे। कसम से मेरा बोलने को दिल नहीं कर रहा, खुद इतनी शर्मिंदगी, इतना दुख, इतना सदमा है कि अब दिल नहीं करता कि पाकिस्तान टीम पर कोई बात की जाए। लेकिन क्या करें, आप सबको अपडेट भी देनी है और आप सब तक हकाइक भी पहुंचाने हैं। तो यही सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान टीम को बदलने नहीं दे रही, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को बदलने नहीं दे रही। तो अब पाकिस्तान का खैर ग्रुप स्टेज में नबीबिया के खिलाफ परसों मैच है। मैं देखता हूँ कैसे ये लड़के नबीबिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं करते। सारे परफॉर्म करेंगे नबीबिया के खिलाफ, बस इनको मौत पड़ती है जब कोई सामने बड़ी टीम आ जाए। नबीबिया के खिलाफ ये परफॉर्म करके बड़ी भड़के मारेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ तो हम वैसे ही फंस चुके थे, यूएसए ने भी हमें फंसा लिया। इस T20 वर्ल्ड कप में तो छोटी टीमें बड़ी टीमों से ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। इटली ने आज जैसे क्रिकेट खेली है इंग्लैंड के अगेंस्ट, नेपाल ने जैसे क्रिकेट खेली है इंग्लैंड के अगेंस्ट, हम सबको पता है। तो छोटी टीमें अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं, हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। हम तो छोटी टीमों के अगेंस्ट भी फंस जाते हैं। लेकिन हमने जो सीरीज़ पीछे जीती हैं, जिसकी बिना पे हम कहते रहे हैं कि हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट पिछले कुछ अरसे में खेली है, वो हमने इसी तरह की छोटी मोटी टीमों के अगेंस्ट जीत के तो अपना हवा बना लिया कि हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, वरना पल्ले कुछ नहीं है। खैर देखते हैं नबीबिया के अगेंस्ट क्या रिजल्ट आता है। हमने सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करना है, नहीं करना, हम सब की उम्मीदें तो हैं। अब इस टीम को बैक तो करना है, क्योंकि नाम पाकिस्तान का जुड़ा है और पाकिस्तान के नाम से हम पीछे नहीं हट सकते। जब तक पाकिस्तान का नाम है हम इनको बैक करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन इस सिस्टम को अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इस सिस्टम को, ये जो दोगलापन है, ये जो मुनाफकत है, ये जो यारियां दोस्तियां हैं, इनको हम एक्सपोज करते रहेंगे। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि मुझे अभी भी मेरी बेस्ट विशेस भी हैं और उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान सुपर 8 राउंड में जाए और सुपर 8 राउंड में अच्छा परफॉर्म करे और सेमीफाइनल भी खेले और फाइनल भी खेले। हम कोलंबो में मौजूद हैं और मैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको तमाम तरह अपडेट देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।